सुन ले, शीतल भी सुन ले, हाजी भी सुन ले, हाफिज भी सुन ले, हाजी भी सुन ले, अमर भी सुन ले, शहजा भी सुन ले, जाफर भी सुन ले, सरदार के कह दो तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तुम भी सुन लो आजादी, काजी भी सुन ले आजादी, हाफिज भी सुन ले आजादी, हाजी भी सुन ले आजादी, हम चेंज करेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, क्या तुम ना दोगे आजादी, क्या तुम ना दोगे आजादी, तो चेंज करेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तुम्हें देना पड़ेगी आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, जरा धीरे बोलो आजादी, जरा धीरे बोलो आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरी अम्मी भी देगी आजादी, पूरा देगा आजादी, ये हक हमारा के ऊपर एक मुनज़्ज़म हमला किया गया जो काबिल मज़म्मत है। देखिए, पाकिस्तान का जो आइन है उसके अंदर ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है, यानी आइनी इदारों का, अदलिया का, पार्लिमान का, मुकन्ना का जो दायरा इख्तियार और हदूद व क़यूद है वो तय है। कोई भी इदारा किसी दूसरे इदारे के ऊपर हावी नहीं हो सकता। और पाकिस्तान की आला अदालत जो इंसाफ का मरकज़ है, पाकिस्तान की आवाम की बुनियादी इंसानी हकूक़ का मुहाफ़िज़ है, उसको पाकिस्तान के आइन के अंदर आज़ादी दी गई है। आर्टिकल 191 कहता है कि पाकिस्तान की आला अदालत के जो कवायद और ज़वाबित हैं वो आला अदालत ही तय करेंगे कि उन्होंने किस रूल्स के मुताबिक अपने अमल को आगे बढ़ाना है। तो कल आइनी शिक की मौजूदगी में एक बिल के ज़रिए पाकिस्तान के पार्लिमान के हदूद व क़यूद को, उनके पावर्स को, उनके रूल्स को अमेंड करना है, वो काबिल मज़म्मत है और गैर आइनी है। और पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ जस्टिस को इस किस्म के गैर आइनी कानून जो है उसको मावरा आइन डिक्लेयर करके उसे कलअदम करार देना चाहिए। हम भरपूर मज़म्मत करते हैं ऐसे इक़दामात की जहाँ पर वो लोग जो गैर आइनी तौर पर इक़्तिदार में आए हैं, जिन्होंने अपने 12 स्याह माह के अंदर पाकिस्तान की आवाम और अवामी नुमाइंदों के ऊपर मज़ालिम ढाए हैं, जिन्होंने हर वो इक़दाम किया है जो मावरा आइन है। और जब वो मुकम्मल नहीं था तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदालत के ऊपर हमला कर दिया। और क्यों हमला किया? क्योंकि पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ जस्टिस और मोहतरम जजेस इनकी ईमा के मुताबिक फ़ैसला नहीं दे रहे। और बात क्या है? 90 दिन की बात है। आइन के अंदर दर्ज है कि जब भी असम्बलियाँ तहलील होंगी 90 दिन की मुद्दत के अंदर इंतखाबात का अमल आगे बढ़ेगा। आइनी शिक के ऊपर अमल दरामद कराने की वजह से आप सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं और आप खुलेआम बरमला कह रहे हैं। मैं कहती हूं कि इसकी कोई नज़ीर नहीं है हमारे जमहूरी निज़ाम ने। आमिरों ने भी शायद ये नहीं किया था। ये जमहूरियत के लिबादे के अंदर आमिर हैं, ये कहते हैं हम जमहूरी रवैया रखते हैं। आप जमहूरी रवैया रखते हैं और पाकिस्तान की आवाम की आंखों के सामने कहते हैं कि हम आला अदालत के तहरीर नामे को नहीं मानते। किस तरह नहीं मानते? आप पाकिस्तान के निज़ाम की, पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान के दस्तूर की, पाकिस्तान की जमहूरियत की नफ़ी कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान की आला अदालत के तहरीरनामे को नहीं मानते तो पाकिस्तान की आवाम आपकी हुकूमत को नहीं मानते। अगर आपने ये नज़ीर रखनी है तो मुल्क के अंदर जंगल का कानून फैलेगा, मुल्क के अंदर लाकानूनियत फैलेगी। ये ना कीजिए। पाकिस्तान की आला अदालत के जो तहरीरनामे हैं उनको माने, जो कानून आपने पास करवाया है उसको कलअदम करार देना चाहिए। पाकिस्तान की आला अदालत को पहले भी दे चुके हैं। और उसके बाद आम इंतखाबात के अमल को 90 दिन के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक आइनी शिक है, ये तहरीरनामे की तवक्कुआत है और इसको पूरा करना हुकूमत वक्त के ऊपर लाजिम है। सर, तरमीम के लिए मैडम 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, वो है नहीं है सख्त। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जहाँ तक आपने बात की कि आइन के अंदर तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, आपकी बात से मुकम्मल इत्तफाक करती हूँ। बिल्कुल आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। आपके पास वो 2/3 अक्सरियत नहीं है, आपके पास एक मुकम्मल पार्लियामान नहीं है। आप उस पार्लियामान से कानून साजी करा रहे हैं जिस पार्लियामान की पाकिस्तान की आवाम की आंखों में और अखलाकी तौर पर हैसियत कम होती जा रही है। एक पार्लियामान जिसके अंदर यकतरफा कार्रवाई हो, जहाँ पर अपोजिशन के मेंबरान मौजूद ना हो,
جہاں پر لیڈر آف دا اپوزیشن ان کے ٹکٹ ہولڈر ہوں، اس پارلیمان سے قانون سازی کرا کر آپ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ اخلاقی اور قانونی جرت ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کو تبدیل کر سکیں؟ آپ بالکل تبدیل نہیں کر سکتے۔ جہاں تک بات کی آپ نے الیکشن ایکسپینسز کی، دیکھیں اس کے اوپر حماد اظہر کل ایک تفصیلی پریس کانفرنس کر چکے ہیں کہ جو انہوں نے اب نئی نظیر رکھنا شروع کر دی ہے کہ پارلیمان کو مد مقابل کر دیا ہے پاکستان کی عدلیہ کے، یعنی آپ نے اداروں کے اندر تصادم جو ہے اس کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی الیکشن ایکسپینسز کا جو فنڈ ہے، ایکسپینڈیچر ہے، اس کو پارلیمان سے پاس کروانے کی؟ یہ تو التوا کی کوشش کر رہے ہیں۔ الیکشن ایکسپینسز کا جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ چارج ایکسپینڈیچر ہوتا ہے۔ آرٹیکل 84 کے اندر واضح طور پر وہ درج ہے کہ کس طرح اس کو آپ پارلیمان کے اندر پیش نہیں کرتے، اس کی منظوری کابینہ دیتی ہے۔ پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکی اور ہمیں نہ بتائیے، کیونکہ ہم بھی حکومت کر چکے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اگر پیسے نکالنے ہیں، اگر الیکشنز کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پیسے نکالنے ہیں تو آپ کے پاس یہ قانونی راستہ ہے۔ پارلیمان کے علاوہ یہ پارلیمان سے مہر لگوا رہے ہیں، ایک ربر سٹیمپ پارلیمان سے مہر لگا رہے ہیں کہ پارلیمان ہمارے ہر غیر آئینی، ہر غیر قانونی عمل جو ہے اس کو وضاحت دے، اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگائے، اور یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی کسی جمہوری دور کے اندر کسی حکومت وقت نے، کسی آمر نے بھی اس طرح پارلیمان کو عدلیہ کے مد مقابل نہیں کھڑا کیا تھا۔ آپ کون سی نئی نظیر رکھ رہے ہیں؟ آپ کیا بتا رہے ہیں عوام کو؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ دنیا کے دوسرے ممالک کو شرم آتی ہے، ندامت سے سر جھکتا ہے کہ ہماری حکومت وقت عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے تو دنیا کا کون سا انویسٹر، دنیا کا کون سا سربراہ آپ کے ملک میں آنا چاہے گا جس ملک کے اندر جنگل کا قانون ہے، جہاں ووٹ کے حق کو استعمال نہیں کر سکتے، جہاں آواز کو بلند کرنے کے اوپر آپ کو نظر بند کیا جاتا ہے، جہاں عوامی نمائندے انصاف مانگے تو ان کو برہنہ کیا جاتا ہے؟ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا نظام ہے؟ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، لیکن انشاءاللہ پاکستان کے وکلا، پاکستان کی عوام جو اس ملک کے حاکم ہیں، وہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس اور ان کے محترم ججز کا تحفظ کریں گے۔ انشاءاللہ قانون اور آئین جیتے گا اور پاکستان کی عوام کی فتح ہوگی۔ بہت شکریہ۔